संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। संग ना चलेंगे तेरे कोई भी प्राणी, कोई साथ नहीं देता इसको। ले जाके अर्थी पे लेटा के ले जाते हैं शमशान घाट में। देखते देखते सारे परिवार के व्यक्ति लकड़ियां ईंधन इकट्ठा करके अपने हाथों से लेटा देते हैं उसको। खुद अपने हाथों से लकड़ियों के बीच में दबा देते हैं और अग्नि को सुपुर्द कर देते हैं। ये दिन रात देखते हैं हम सभी, अपनी आंखों से देखते हैं। उसके साथ दुनिया की कोई भी वस्तु साथ नहीं जा रही है। फिर भी हमें लगता है मौत शायद औरों के लिए ही बनी है, हमें कभी मौत आएगी नहीं। इसी भूल भुलैया में दुनिया फंसी पड़ी है। कहूं क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भरमाई। नहीं कोई मौत से डरता, खोब जम का नहीं लाई। स्वामी जी महाराज की श्री वाणी है। कहूं क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भरमाई। काल पुरुष ने तीनों लोकों में जीवों को घेरा हुआ है। जैसे कसाई बाड़े में घेर के रखता है पशुओं को, मार मार के खा जाता है उनको। ये काल पुरुष है, घेर रखा है। नहीं कोई मौत से डरता। जब मौत याद आती है तो परमात्मा याद आता है अपने आप। सुनना है, सुन लो कैसे। जैसे रात को हमारे पे खतरा छा जाता है, हिंसक पशु आता है या कोई बुरा व्यक्ति डकैत आता है
या कोई हम अकेले किसी चीज से टकराने लगते हैं, तब क्या करते हैं, हे मालिक बचाओ, सहायता करो, हमें बचाओ। जो भी जिसका इष्ट देव है उसको पुकारता है। वो मौत का खतरा सामने देखते ही परमात्मा याद आता है इसको, ये भूल जाता है मौत को, जो कभी भी आ सकती है। खौफ जमका नहीं लाई, यम के दूत का तो खौफ इसको है ही नहीं श्रीमान जी को। रही ना निशानी राजा वजीरों की, एक एक ठाठ जिनके लाख लाख हीरों की। राजा महाराजा वजीर आए यहाँ पर, आलीशान महल बनाए, शानो शौकत वाले, सारे ठाठ बाट भर दिए उसमें, ऐशो आराम के सारे सुख साधन। आम व्यक्ति अगर महल को देख ले तो कल्पनाएं करता करता जीवन बीत जाएगा उसका। ऐसे ऐसे कीमती जेवरात रानियों के गले में, महारानियों गले में क्या क्या नहीं मिला उनको। नौकर चाकर चारों तरफ घूमने वाले, जो फल चाहे खाए, जहां चाहे घूम आए, ठाठ बाट मिले उनको। 2.5 गज कपड़ा या डोली पड़ेगी उठानी, हरे अभिमानी, हरे अभिमानी। 2.5 गज कफन का कपड़ा आता है, डोली अर्थी बन जाती है। डोली 2 होती हैं, पहले शादी में डोली में बैठ के दुल्हन ससुराल आती थी, मायके के गेट से डोली सज के रखी जाती थी, उसमें दुल्हन बैठती थी और उसी डोली में फिर वो अपने ससुराल की चौखट के द्वारे पे प्रवेश करती थी। एक तो वो डोली थी, एक आखिरी डोली है, वह शरीर की डोली है, वह अर्थी है। उस अर्थी पे भी इस पे कपड़े डाले जाते हैं, अंतकाल की रस्म रिवाजें पूरी की जाती हैं। अर्थी सज जाएगी, इसको उठा लेंगे घर वाले। कह रहे हैं बिंदु शर्मा जी, कर ले भलाई जग में काम तेरे आएगी, जाएगा जहां से जब साथ तेरे जाएगी। नेकी कर ले, भलाई का कार्य कर ले, ये बहुत मोटी पूंजी है। कर भला हो भला, अंत भले का भला। क्या है भलाई के कार्य? जो अपने परिवार से बाहर निकलकर दूसरे मनुष्यों की सेवा में आता है, वह भलाई का कार्य कहलाता है। अपने परिवार के घर में तो वह ड्यूटी समझ के करता है, वह तो नातीदार हैं उसके, उनके लिए कमाता है, लाता है, घर में अनाज इकट्ठा करता है, कपड़े लाता है, खाने दाने का सारा सामान इकट्ठा कर देता है। अपने घर को छोड़ के जब बाहर निकलता है, किसी भूखे को अन्न देता है, जरूरतमंद को कपड़ा देता है,
किसी को झोंपड़ी मकान बना के देता है, भंडारों में गुरु दरबारों में जाता है, वहाँ सेवा लगाता है, धर्मशालाएं बनवाता है, मुफ्त में जरूरतमंदों में रोगियों में दवाई का वितरण करवाता है। और सबसे बड़ा दान और सेवा तो गुरु के दरबार में जो लगाता है वह सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ी भलाई का कार्य वही है। कह रखा साहिब ने, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। वेदी गुरु धारण नहीं किया, गुरु धारण किए बिना चाहे माला घुमाता रहे हाथ से, जबान से मंत्र बोलता रहे कोई न कोई, और गुरु धारण किए बिना दान भी देता रहे कोई, वह उसी परिभाषा में फलीभूत नहीं होता जिस उद्देश्य को लेकर दान किया गया है। खाता खुलता है गुरु के यहाँ, नाम दान लेती आत्मा, सुरत जुड़ती है उससे, वहाँ सेवा लगाई जाती है, वहाँ दान दिया जाता है, वह फलीभूत होता है। तो वो जो भलाई के कार्य हैं वह आत्मा के साथ जाते हैं। बीती जाए यूं ही तेरी जिंदगानी, अरे अभिमानी। भाई क्या ये कहे बिंदु शर्मा अपनी छोटी सी कहानी, कहता भाई मैंने तो अपनी कहानी छोटी सी थी और इस जगत की कहानी भी छोटी सी है। जो कहते हैं, हरियाणवी भाषा में एक कहावत है, मिट्टी के चूल्हे सब घरों में एक जैसे। पहले मिट्टी के बनते थे 50 साल पहले, अब क्या है, अब तो भाई एलपीजी गैस आ गई, चूल्हे आ गए, पक्के रसोइयां बन गई, पक्के चूल्हे बन गए। लेकिन जो मज़ा, जो स्वाद चूल्हे पे लकड़ियों में खाना बनाने में आता था वह अब नहीं आता। लेकिन पता क्या है, उसमें धुआं होता था, एरिया ज़्यादा खर्च होता था, खुला आंगन, बड़ा बड़े बेड़े होते थे, उनमें बना जाता था। अब जमीन तो घटती जा रही है, सड़कें खा रही हैं, बिल्डिंगें, शहर, जितना भी विकास कार्य है वह सारा जमीन पर ही तो हो रहा है। अस्पताल हों, विश्वविद्यालय हों, स्कूल हों, जो भी है सब जमीन पे हो रहा है। कृषि योग्य जमीन घटती जा रही है, आबादी मनुष्य की बढ़ती जा रही है। आबादी बढ़ते बढ़ते छोटे छोटे घर रह गए, छोटे छोटे खेत खलिहान रह गए। तो मनुष्य सयाना है, अपनी सुविधा के अनुकूल करता है। तो संतों ने खूब चेताया है। हम जगत की मान बढ़ाइयों में, प्राप्तियों में रच बस जाते हैं। जगत की प्राप्तियां हमें अच्छी लगती हैं और जगत का धन, वैभव, साजो सामान हमारे मन को आकर्षित करता है। व्यक्तियों, समुदायों, कौमों और मजहबों और मुल्कों के ऊंचे ऊंचे राजनीतिक पद हमारे मन को आकर्षित करते हैं।
जो कि मनुष्य तन के असल उद्देश्य प्रभु प्राप्ति से दूर ले जाते हैं मनुष्य को। मनुष्य का असल उद्देश्य तो प्रभु प्राप्ति रहा। हम कितनी प्रभु प्राप्ति कर पाते हैं, सोचो देखो पहले। भेद जान के भक्ति होती है, और भक्ति जब करते हैं हम, जब सिमरण करते हैं हम, शक्ति मिलती है। भक्ति करने से नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं, सकारात्मक विचार आने लगते हैं। सकारात्मक क्या है? सभी को अच्छा दिखता है वो, अपनी खुद की बुराइयों को भी देख लेता है भगत कि मुझ में कितनी बुराइयां आ चुकी हैं, उनको दूर करता है। जब सिमरण भजन कम हो जाता है, जब भक्ति कम हो जाती है, नकारात्मक विचार वहां पनपने लगते हैं। जैसे जिस जमीन में काश्त नहीं होती, दृष्टांत लो पिंड में, जिस जमीन में किसान काश्त करता है, लगातार बहाई करता है, उसमें कांटेदार झाड़ियां नहीं उगती, वह जमीन साफ रहती है। जिस घट में भक्ति होती है, सिमरण होता है, उसमें निंदा, बुराई, दोष दृष्टि नहीं रहती। ये है कांटेदार झाड़ियां, ये दूर होने लगती है। और जिस घट में भक्ति सिमरण कम हो जाता है, नकारात्मक रूपी विचार जो झाड़ियां हैं वो पनपने लगते हैं। क्या करेंगे? उस उपजाऊ जमीन को जो फसल देती थी बहुत बढ़िया, क्या बना देंगे? उजाड़ बना देंगे उस जमीन को। कोई फसल नहीं होती उस पे, दिखता तो खेत है वो। ऐसे ही दिखते तो मनुष्य अच्छे हैं, अच्छे दिखेंगे दूर से तो, अंतःकरण रूपी खेत में तो कांटेदार झाड़ियां उग गई हैं, नकारात्मक विचार प्रवेश कर गए, दोष दृष्टि आ गई, सभी में दोष दिखने शुरू हो जाते हैं उस व्यक्ति को। फिर दोष देखते देखते दोषों का सटोर बन जाता है, वो संग्रह हो जाता है उसके पास। फिर पतन की ओर चलती है वो आत्मा, फिर उस आत्मा का पतन होने लगता है। ऐसा मत सोचना कि हमने 10 साल या 12 वर्ष भक्ति कर ली, सिमरण कर लिया, करके छोड़ दिया, रख दें, अब आगे फिर देख लेंगे। लगातार का विषय है ये, लगातार का। कैसे? दृष्टांत लो किसान के साथ। अगर 3 वर्ष अपने खेत में किसान कोई फसल काश्त ना करो और उस जमीन को काश्त ना करो, बाई ना करो उस जमीन की, कांटेदार झाड़ियां छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, जंगल बन जाता है, उस पे जंगल बन जाता है। ऐसे हमारी घट धरतियां हैं। हमारे कुविचारों से, गलत संगत से, गलत विचार सुनने से किसी के द्वारा हमारे अंतःकरण में बुरे विचार पनपने लगते हैं। ये झाड़ियां हैं जो सिर्फ हमारा ही नुकसान करेंगी। चलते चलते भक्ति मार्ग में ठोकर लग के गिर जाता है मनुष्य। फिर उठो, अभी तो मौत नहीं आई है, जीवन शेष अभी तो। उठो और फिर चलो। मार्ग चलते जो गिरे ताको नहीं है दोष,
कहीं कबीर बैठा रहे तासर करड़े कोस। साहिब कहते हैं किसी गलती से, किसी गलत धारणा से, किसी गलत विचार के सुनने से गिर गया मनुष्य, अच्छे मार्ग से गिर गया, बुरे मार्ग पे आ गया, चुगली चर्चा निंदा के मार्ग पे आ गया मनुष्य, फिर उठ ले, फिर चल पड़े। जब चलेगा चलते चलते पहुंच जाएगा, और उठकर नहीं चला तो फिर बैठा रह जाएगा। भक्ति का मार्ग अति सूक्ष्म है, इसको समझ पाना भी अति सूक्ष्म है, विवेक चाहिए है इसमें। हर बात का तोल मोल सुरती करेगी, तेरा लाभ कहाँ है, तेरा नुकसान कहाँ है, सुरत एक सेकंड में फैसला कर देती है। इसमें मेरा लाभ है, इसमें मेरा नुकसान है। सकारात्मक विचार लाभ देगा, नकारात्मक विचार नुकसान ही करेगा, खुद का भी, और जिसमें वो विचार डालेगा उसका भी वो नुकसान ही करेगा। सकारात्मक विचार लगातार सिमरण करने से, गुरमुख रहने से, गुरमुखता में ये विशेषता है कि वो गुणग्राही बन जाता है, और वो गुणग्राही नहीं रहता। जो गुरमुख नहीं रहता, जो लगातार सिमरण नहीं करता, जो सकारात्मक अच्छी सोच के व्यक्तियों से नहीं मिलता, नकारात्मक व्यक्तियों के मिलने से लगातार उसमें नकारात्मक सोच आ जाती है, और जो सोच उसका भारी नुकसान करती है। फिर संत मत का मार्ग कहने में आसान है, चलना बहुत कठिन इस मार्ग पे, बहुत कठिन है इस मार्ग पे चलना, क्योंकि सीधी टक्कर काल पुरुष से है। अमर लोग जाना चाहती है सुरती, संत मत को छोड़ के अमर लोग नहीं चाहता कोई। वहां स्वर्ग चाहा जाता है, बैकुंठ चाहा जाता है, यहाँ के सुख चाहे जाते हैं। यह सुरत सीता मांग रही है, अमर लोग दे दो मुझे, तो मुझे मुक्ति धाम दे दो। बीच में आ गया काल पुरुष, कहता भाई वहां तो नहीं जाने दूं, मैं तो यहाँ का ठेकेदार हूं, कुछ और मांग ले, यहाँ का मांग कितना ही यहाँ ले रह ले, करामाते मांग, धन मांग, यहाँ का मौज यहाँ की मिल जाएगी तुझे। अमर लोग जाने से तो काल पुरुष रोकता है, इसीलिए संत मत का मार्ग कठिन हो जाता है, क्योंकि काल पुरुष की चालें हैं। जिन चालों को फेंकता उसके ऊपर, उसको भक्ति करने से रोकना ही उसका काम है। गुलाबनाथ जी महाराज की श्रीवाणी आ रही है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, तेरी पलकों आगे है राम, भरम न छोड़ दे, भरम न छोड़ दे, भरम न छोड़ दे। तेरी पलकों आगे है राम, भरम ने छोड़ दे, भरम ने छोड़ दे, भरम ने छोड़ दे। तेरी पलकों आगे है राम, भरम ने छोड़ दे, भरम ने छोड़ दे, भरम ने छोड़ दे। पलकों आगे अलख बावरी, नूर रहा भरपूर। पलकों आगे
अलख बावरी नूर रहा भरपूर। बाहर भीतर सर्वस प्यारी, बाहर भीतर सर्वस प्यारी। क्या नेड़े क्या दूर, क्या नेड़े क्या दूर बावरी, क्या नेड़े क्या दूर। तेरी पलकों आगे है राम, भरम ने छोड़ दे, भरम ने छोड़ दे, भरम ने छोड़ दे। तेरी पलकों आगे है राम, भरम ने छोड़ दे, भरम ने छोड़ दे, भरम ने छोड़ दे। सिर से सकूच उतार चुनरिया, पर्दा भरम उठाए। सिर से संकोच उतार चुनरिया, पर्दा भरम उठाए। फिर तो हे निधि दर्शन से, तब तो निधि दर्शन, तब तो हे नित ही दर से, तब तो है नित ही दर से। रोम रोम रहा छाई, रोम रोम रहा छाए बावरी, रोम रोम रहा छाए। तेरी पलकों आगे है राम, भरम ने छोड़ दे, भरम ने छोड़ दे, भरम ने छोड़ दे। तेरी पलकों आगे है राम, भरम ने छोड़ दे, भरम ने छोड़ दे, भरम ने छोड़ दे। दरिया लहर भेद नहीं कोई, जीव ब्रह्म नहीं दोए। दरिया लहर भेद नहीं कोई, जीव भरम नहीं दोए। एक ब्रह्म सकल घट दर्श, एक भरम सकल घट दर्श। दिल की दुर्मति खोए। दिल की दुर्मति होए बावरी, दिल की दुर्मति होए। तेरी पलकों आगे है राम, भरम ने छोड़ दे, भरम ने छोड़ दे, भरम ने छोड़ दे। हाथ में कंगन बांध सुहागिन, काहे लिया दुहाग। हाथ में कंगन बांध सुहागन, काहे लिया दुहाग। हाथों मेहंदी नैनो सुरमा, हाथों मेहंदी नैनो सुरमा। प्यारे श्री गुलाब नाथ, प्यारे श्री गुलाब नाथ बावरी, प्यारे श्री गुलाब नाथ। तेरी पलकों आगे है राम, भरम ने छोड़ दे, भरम ने छोड़ दे, भरम ने छोड़ दे।